ये स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है कि आपने एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करनी है किसकी, लिथियम की। लिथियम के आपके पास कितने आइसोटोप्स हैं? 2 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं लिथियम के? 2। दोनों का एटॉमिक नंबर कितने हैं? 3। लेकिन मास नंबर एक की जो है वो आपके पास कितनी है? 6.015 और दूसरी की जो मास है वो कितनी है? 7.016 है। ये वाला जो आइसोटोप है नेचर में पाया जाता है 7.5%। ये वाला जो आइसोटोप है ये नेचर में पाया जाता है कितने परसेंट? 92 कितने परसेंट? 5%। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का आपके पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? आपके पास जितने आइसोटोप्स होते हैं उनकी मास को उनकी परसेंटेज के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। कितने आइसोटोप्स आपके पास? 2। तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय इस परसेंटेज डिवाइडेड बाय क्या होगा? 100 प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इस परसेंटेज डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 100। तो पहले आइसोटोप की जो मास है वो कितनी है? 7.5 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी परसेंटेज कितने परसेंट? पहले आइसोटोप की मास कितनी है? 6.15 और ये कितने परसेंट पाया जाता है? ये पाया जाता है 7 कितने परसेंट पाया जाता है? 5% डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 100 प्लस दूसरा जो आइसोटोप है इसकी मास कितनी है? 7.016 और ये कितने परसेंट पाया जाता है? 92 कितने परसेंट पाया जाता है? 5% और डिवाइड इसको भी किस पर करेंगे? 100 पर करेंगे। तो आप पहले वाले को इसको साल्व करेंगे, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.45 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 6.48। दोनों को आपस में क्या करेंगे? ऐड करें, आपके पास आंसर कितना आएगा? 6.98 MU। तो लिथियम की जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितनी होती है? 6.93 MU। अभी प्रायर टेबल में लिथियम की पूरी मास कितनी न 6.015 लिखी होगी न 7.016 होगी। इसके एटम दो तरह के, मास 0. ये वाली लिखी होगी न लिखी होगी, बल्कि कौन सी मास होगी? ये वाली होगी। ये वाली कौन सी मास है? एवरेज एटॉमिक मास है। कैसे लिखेंगे? हर एटम की मास को उसकी परसेंटेज बटन उसके साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। आपको क्या मिल जाती है? एवरेज एटॉमिक मास मिल जाती है। इसके बाद है डियर स्टूडेंट, आगे जो अगला क्वेश्चन है वो है ये स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें से कुछ कोर्सेज है कोरोना की वजह से आपका कोर्स स्मार्ट किया गया है, वो शार्ट है। तो ये जो आपका सातवां छठा ये सारे शार्ट क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको होता है? कंपाउंड को होता है। वो क्या बताता है आपको? एक्चुअल नंबर ऑफ क्या बताता है? एटम्स बताता है। और जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला को शॉर्ट करते हैं। वो जो आपको फार्मूला मिलता है उसको क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन के जो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है स्टूडेंट वो क्या है? C6H6। ये फार्मूला आपको दो इन्फॉर्मेशन देता है। एक देता है कि आपका जो बेंजीन है ये किससे मिलकर बना हुआ है? बेंजीन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेंजीन किससे मिलकर बना हुआ है? दो एलिमेंट से, कार्बन और हाइड्रोजन से। लेकिन ये स्टूडेंट ये फार्मूला आपको एक्चुअल तादाद के बारे में बताता है। इसमें कितने कार्बन है? 6। इसमें 6 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 6। और इसके बाद क्या है? इसमें 6 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 6। ये आपको एक्चुअल तादाद के बारे में। इसको मजीद शार्ट करें तो 6 पर शार्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। H भी क्या हो जाएगा? 1। तो शार्ट में इसको क्या लिखेंगे? CH। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला वो क्या होता है? CH होता है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको शार्ट करेंगे तो क्या बनता है? CH। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एटम्स की एक्चुअल तादाद के बारे में बताता है और जो एम्पिरिकल फार्मूला है जस्ट आपको क्या बताता है? रेशो बताता है। किसके दरमियान? एटम्स के दरमियान क्या बताता है? रेशो बताता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय टर्म मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। तो आपने क्या पढ़ा? डेली लाइफ में जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, किस में करते हैं? दर्जन में करते हैं। तो केमिस्ट्री में जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं? मोल के हिसाब से करते हैं। डेली लाइफ में किसी भी चीज़ के दर्जन में डी स्टूडेंट किसी चीज़ के दर्जन में कितने 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 नंबर होते हैं? 12 होते हैं। तो केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ के मोल में कितने होते हैं? 6.023 × 10 की पावर के कितने होते हैं? 23। तो मोल की दो डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन मोल की किसके हिसाब से? नंबर के हिसाब से। दूसरी जो डिफिनीशन है किसके हिसाब से? मास के हिसाब से। तो मोल के लिहाज से किसी भी चीज़ का 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.023 × 10 की पावर किसके बराबर होता है? 23 के बराबर होता है। 23 के बराबर है। लेकिन मास के लिहाज से हर एक चीज़ का मोल किसके बराबर है? किसके बराबर होता है? उसकी मास के बराबर होता है। कौन सी मास? इन ग्राम्स। किसी भी चीज़ की मास लें ग्राम्स में वो किसके बराबर हो? मोल के बराबर है।
मसलन आप ले पानी की मास कितनी होती है 18, आप 18 ग्राम ले, किसके बराबर है 1 मोल के बराबर है। आप लेते हैं शुगर की जो मास है एवरेज मॉलिक्यूलर मास वो कितनी है 342 ग्राम, तो आप ये किस इक्वल है 1 मोल। किसी भी चीज़ की आप मास लें किस में लें, ग्राम में लें, वो किस इक्वल होते हैं मोल में। और दूसरा नंबर के लिहाज से मोल किस इक्वल है 6.023 × 10⁻23 के बराबर है। जब आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो मास के हिसाब से हम मोल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन नंबर के हिसाब से मोल फाइंड करना हमारे लिए क्या मुश्किल है। नंबर के लिहाज से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली रियाजी के तौर पर आप उसको फाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली नंबर के हिसाब से आप मोल नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके बाद है स्टूडेंट कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड दोनों क्या चीज़ है, ये मैटर की फॉर्म है। आपने पढ़ा मैटर ये तो एलिमेंट की फॉर्म में होता है, ये कंपाउंड की फॉर्म में होता है, ये किसकी फॉर्म में होता है, मिक्सचर की फॉर्म में। तो कंपाउंड क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं केमिकल तरीके से मिलते हैं वो कंपाउंड बनता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें फिजिकल तरीके से मिलते हैं वो क्या बनता है, मिक्सचर। कंपाउंड बनता भी किससे, केमिकल तरीके से, उसको आप अलग भी कर सकते हो उसकी चीज़ों को किससे, केमिकल तरीके से। मिक्सचर बनता भी किससे, फिजिकल तरीके से। मिक्सचर को आप अलग भी किससे कर सकते हैं, फिजिकल तरीके से। तीसरी बात क्या है, जो कंपाउंड होता है स्टूडेंट उसका एक फार्मूला होता है, जबकि जो मिक्सचर होता है उसका कोई फार्मूला नहीं होता। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है, आपने क्या पढ़ा, कंपाउंड किसे कहते हैं, जब एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से। तो एटम की मास को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एटम्स हैं उस सब की मास को आप क्या करें, एटॉमिक मास को जमा करें, आपको क्या मिल जाएगी, मॉलिक्यूलर मास। क्या बन जाएगी, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड क्या है HNO3, ये कंपाउंड है। क्यों, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन के और 3 किसके एटम है, ऑक्सीजन के। ये सारे एटम्स हैं, इस सब एटम की मास को क्या करें, कंबाइन करें, वो क्या बन जाएगी, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन की मास क्या है 1, नाइट्रोजन की कितनी है 14, ऑक्सीजन एक की होती है 16, 3 की कितनी होगी 48, जमा करेंगे 63 MU इसकी क्या होगी, मास हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की मास को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। ये क्या चीज है, मॉलिक्यूल है। इसमें कितने एटम है, 5, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3 किसके, ऑक्सीजन के। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मॉलिक्यूल है। इसमें कितने एटम है, 3 है, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के। तो ये 3 एटम है, इन तीनों एटम्स की एटॉमिक मास को जमा करें वो क्या बन जाएगी, मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर। जैसे हमारी बॉडी में ये मेरे जितने भी ऑर्गन्स है, हाथ है, मेरे आर्म्स है, मेरे शोल्डर है, मेरे लेग्स है, ये मेरे सारे क्या हो गए, एटम्स। इन सब को कंबाइन करें मेरी पूरी बॉडी का वजन, मेरी पूरी जो बॉडी है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। आपकी जो बैग है उसके अंदर जितनी बुक्स हैं वो सारे क्या चीज़ हैं, वो एटम्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं। वो मिलकर पूरा जो बैग का जो वजन है वो क्या है, बैग पूरा आपका क्या है, मॉलिक्यूल है, वो कंपाउंड है। ठीक हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने एटम है, 3 है, एक कार्बन का और 2 किसके, ऑक्सीजन के। कार्बन की मास 12 है, ऑक्सीजन की कितनी है 16, कंबाइन करें कितना आ जाएगा 44 का। हम क्या कहेंगे, इसी कौन सी मास है, मॉलिक्यूलर मास है। इसके बाद ये स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन एलिमेंट्स की मॉलिक्यूलर मास क्या करनी है, फाइंड करनी है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनकी आपने क्या करनी है, मॉलिक्यूलर मास क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कौन कौन से स्टूडेंट वो है जी स्टूडेंट, पहला केमिकल क्या है, C6H6 बेंजीन। आसान तरीका क्या है, देखें से टोटल आइटम कितने, 6 आइटम किसके, कार्बन के, 6 किसके, हाइड्रोजन के। एक कार्बन की मास कितनी होगी 12, 6 की कितनी होगी, 12 को 6 से करें कितना हो जाएगा 72। एक हाइड्रोजन की 6, एक की 1 है तो 6 की कितनी होगी 6, तो दोनों करें कितने आ गए 78 MU। तो आपका जो बेंजीन है इसकी जो मास है वो कितनी है 78 MU इसकी क्या है, मास है बस। अच्छा ज़ाहिर ये किस फॉर्म में, एटम की फॉर्म में। तो आपने क्या पढ़ा था, जो आयन की फॉर्म में होगा उसकी मास को क्या कहते हैं, फार्मूला मास। जो एटम की मास में होगा उसको क्या कहेंगे, ये कौन सी मास है, मॉलिक्यूलर मास। कौन सी मास होगी, मॉलिक्यूलर मास। इसका दूसरा जो केमिकल है इथेन गैस, इथेन का फार्मूला क्या होता है C2H6। क्या करेंगे, कार्बन कितने स्टूडेंट में 2, हाइड्रोजन इसमें कितने 6, 2 कार्बन है, एक कार्बन की मास कितनी है 12, तो 2 की कितनी हो जाएगी 24, हाइड्रोजन कितने 6 और उसकी मास कितनी है 1, कितनी हो जाएगी 6, तो कितने हो जाएगी 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30, इसकी मास कितनी है 30। आई समझ। इसके बाद है NaCl3, इसमें कितने एटम है, एक एटम किसका है एल्युमिनियम का और 3 एटम किसके हैं क्लोरीन के। एल्युमिनियम अकेले की मास होती है वो होती है 27 और क्लोरीन है की कितनी होती है 35.5, तो 3 की कितनी होगी 35.5 के साथ क्या करें मल्टीप्लाई करें।
ये एक ही है, एक की कितनी है 27, ये 3 है, तो एक को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27 ही आएगा। 35.5 को 3 के साथ करेंगे कितना आएगा 106 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। अब इनको आपस में कंबाइन करें, ये बनेगा 133 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 mU। इसकी क्या है मास है। इसमें डी स्टूडेंट प्लस चार्ज है, इसमें कौन सा चार्ज है माइनस। जैसे प्लस और माइनस और कौन सा कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड। इसके फार्मूले को क्या कहते हैं फार्मूला यूनिट, और इसकी मास को क्या कहेंगे फार्मूला मास। ये जो आपने फाइंड किया है ये मॉलिक्यूलर मास है, ये जो आपने फाइंड किया फार्मूला मॉलिक्यूलर मास है, ये जो आपने फाइंड किया कौन सी है फार्मूला मास, क्योंकि ये क्या है आयनिक कंपाउंड। आपने पढ़ा आयनिक कंपाउंड की मास को फाइंड करने का तरीका वही है, सिर्फ फर्क क्या है नाम चेंज हो जाता है। उसका नाम मॉलिक्यूलर मास की जगह उसका नाम क्या हो जाता है फार्मूला मास। इसके बाद स्टूडेंट ये केमिकल है Fe2O3। इसमें कितने एटम है स्टूडेंट 5 एटम है। 2 एटम किसके आयरन के और 3 एटम किसके ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन को देखें मैं छोटा लिखता हूँ तो 30 लगता है, मैं क्या करूँगा थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, छोटा लिखूंगा वो 30 नजर आएगा। तो 2 आयरन है, एक आयरन की मास कितनी होती है 56 और 2 की कितनी हो जाएगी 112। ऑक्सीजन कितने 3, हर ऑक्सीजन की मास कितनी होती है 16। जमा करें कितना हो जाएगा तो 16 कितना हो जाएगा 48। 112 48 को जमा कितने हो जाएगी 160। इसकी जो मास है वो कितनी हो जाएगी 160 mU। कितनी हो जाएगी 160 mU किसकी Fe2O3। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये दोबारा मैं लिख लेता हूँ Fe2O3। इसकी क्या है, इसमें आयरन कितने 2 हैं और ऑक्सीजन कितने 3। तो 2 आयरन की कितनी है, एक की कितनी होती है 56, तो 2 की कितनी हो जाएगी 112। ऑक्सीजन 3 है, एक की कितनी है 16, तो 3 की कितनी हो जाएगी 48। अब इनको जमा करें 112 और 48 कितनी हो जाएगी 160 क्या हो जाएगी mU। ये बात क्वेश्चन है फाइंड आउट द, ये आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, नीचे इनका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ मास नंबर। आपसे कहा गया है कि इनके अंदर किसी का कहा गया है इसकी सिंबल बताएं, किसी में कहा गया है इसका एटॉमिक नंबर बताएं, किसी का कहा गया इसमें प्रोटॉन बताएं और किसी में क्या कहा गया इसमें क्या बताएं इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें लिखा हुआ है सोडियम, नीचे 11 ऊपर 23। फिर क्या है सिल्वर, नीचे क्या है एटॉमिक नंबर इसका 47 है और मास नंबर क्या है 106 है। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन। फिर आयरन है, इसका कितना है डी स्टूडेंट 82 है, ऊपर कितना है 207। इस तरह एर्गान है, नीचे 18 है, ऊपर क्या है 40। यूरेनियम नीचे 92 है, ऊपर क्या है 238। क्वेश्चन क्या है फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी आपने फाइंड करना है प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। डियर स्टूडेंट ये जो नीचे लिखे हुए कितने एलिमेंट्स हैं, ये 5। इन 5 में जो चीज नीचे लिखी हुई है वो क्या है एटॉमिक नंबर है, ऊपर क्या है मास नंबर। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने आपने क्या पढ़ा एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उसमें क्या होते हैं प्रोटॉन। और जितने आपने पढ़ा है प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। कितना 11। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर किस से कहते हैं Z से। इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने 11, इसमें फिर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। जितने एटॉमिक नंबर है इतने प्रोटॉन है, इतने क्या इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, मास नंबर इसका क्या है, मास नंबर इसका क्या है 23। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करें जो आप क्या आएगा 12, तो 12 इसमें क्या है न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर जो मास नंबर है उसमें से नीचे एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं माइनस करते हैं, आपको क्या मिल जाता है न्यूट्रॉन। क्या मिल जाता है न्यूट्रॉन। अब इसको देखें, इसमें नीचे क्या लिखा हो 47, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 47। तो 47 है तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं 47, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं 47। तो अभी ये हो गया, अभी मास कितनी है इसकी, मास इसकी कितनी है 107। मास नंबर कितना है 107 और एटॉमिक नंबर कितना है इसका कितना है दोबारा 47। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करें माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 60। 60 इसके अंदर क्या है न्यूट्रॉन है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करें माइनस करें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद। क्या मिल जाएगी न्यूट्रॉन की। इस तरह आपके पास आयरन है, आयरन तो नहीं है ये 26 है, आयरन है ये कितना है 26 है और ऊपर कितने है 56 है। तो डी स्टूडेंट आयरन का ये 26 क्या चीज़ है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 26। एटॉमिक नंबर 26 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 26, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 26। इसका मास कितनी है इसकी मास कितनी है 56, मास कितनी है 56 और मास 56 है तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, फिर एटॉमिक नंबर क्या है 26। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करें माइनस करें
कितना जवाब आएगा 30। तो 30 इसमें क्या है न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करते हैं माइनस करते हैं। इसको देख लें, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 18। एटॉमिक नंबर 18 है तो इससे प्रोटॉन भी कितने हैं 18, प्रोटॉन 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 18। ठीक हो गया। बस ये मास नंबर कितना है 40, मास नंबर इसकी कितनी है 40। तो एटॉमिक नंबर में मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करें, एटॉमिक नंबर इसका कितना है कितना 18, 40 में से 18 माइनस करें कितना जवाब आएगा 22। तो 22 इसमें क्या है न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, प्रोटॉन मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करते हैं माइनस करते हैं, आपको क्या मिल जाता है न्यूट्रॉन। क्या मिल जाता है न्यूट्रॉन। आखिर में स्टूडेंट ये वाला जवाब के पास आ गया, इसको देखें एटॉमिक नंबर कितना है यूरेनियम का 92। तो डेफिनेटली प्रोटॉन भी कितने हैं 92, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 92। मास नंबर कितना है इसका 238, मास नंबर कितना है 238। अभी क्या करें, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करें माइनस करें, एटॉमिक नंबर कितना है 92, इसमें से माइनस करें तो ये आप कर लें, आपके पास कितना आएगा 146। इसका मतलब है इसमें कितने न्यूट्रॉन है 146 क्या है न्यूट्रॉन। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो फाइंड करने आसान है, जितने एटॉमिक नंबर होते प्रोटॉन है उतने क्या इलेक्ट्रॉन है। फाइंड करना मुश्किल क्या है न्यूट्रॉन, वो भी आसान है। आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करते हैं माइनस करें, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये स्टूडेंट एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आपने क्या करना है कंप्लीट करना है। ये चार्ट है, ऊपर एलिमेंट की क्या लिखी हुई है सिंबल अलामत, इधर आपने क्या लिखना है उसका एटॉमिक नंबर है, इधर क्या लिखना है उसके अंदर प्रोटॉन लिखने हैं, यहाँ क्या लिखना है इलेक्ट्रॉन, इसको फिल करना है। किसी की सिंबल लिखनी है, किसी का एटॉमिक नंबर लिखना है और इस तरह। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, इसको आपने कंप्लीट करना है। देखिए अभी पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है के, बाकी सारे जो है वो क्या खाली हैं। अच्छा इधर वाले में ये सिंबल वाला ऑप्शन खाली है, दूसरे में ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा, ये क्या हो गया पांचवा। इधर नोट करें जरा, तो देखें जरा, पहले वाले में सिर्फ ये पहला हो गया, सॉरी ये हो गया ए, ये क्या हो गया आपके पास ए हो गया, ये आपके पास क्या हो गया बी, ये आपके पास क्या है सी, ये क्या है डी, और ये आपके पास क्या है एफ, ये आपके पास सॉरी डी के बाद क्या होता है ई। अभी डी स्टूडेंट जो पहले वाला है उसमें ये सारा खाली है, सिर्फ क्या है के लिखा हुआ है, दूसरा सारा खाली है, इसकी जगह क्या लिखना है 8, तीसरे वाले में सी सारा खाली है, इधर प्रोटॉन के नीचे क्या लिखा हुआ है 15 और इलेक्ट्रॉन के नीचे भी क्या लिखा हुआ है 15। जो चौथे वाला है उसमें सारा खाली है, इधर क्या लिखा हुआ है 20 और पांचवें वाले में सिर्फ सी लिखा है, बाकी क्या है खाली है, बाकी आपने फिल करना है। तो पहले की तरफ आते हैं, पहले में क्या लिखा हुआ है सिंबल लिखी हुई है, क्या है इसकी सिंबल के, तो पहले वाले की सिंबल लिखी हुई है, सिंबल उसकी क्या लिखी हुई है क्या लिखी हुई है, तो के कौन सा एलिमेंट है स्टूडेंट आप खुद फाइंड करेंगे। के पोटेशियम होता है, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19 होता है, कितना होता है 19, आपको याद करना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 19, जब इसका एटॉमिक नंबर 19 है तो आपने पढ़ा है जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने क्या होंगे प्रोटॉन होंगे, उतने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, ये वाला कॉलम क्या हो गया फिल हो गया। अभी दूसरा क्या लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर लिखा हुआ, बाकी नहीं पता। एटॉमिक नंबर 8 आपने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर 8 किस एलिमेंट का होता है डी स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है ऑक्सीजन का। यहाँ आप उसकी सिंबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे ओ लिख ली। अभी ये फिल करें, एटॉमिक नंबर इसका 8 है तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर कितने प्रोटॉन है 8, तो प्रोटॉन वाले 8 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8 होंगे। तीसरे नंबर पर आप यहाँ इसका प्रोटॉन भी 15 लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भी 15 है, लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं लिखा हुआ, तो आपने क्या पढ़ा है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं एटॉमिक नंबर भी होते हैं। प्रोटॉन 15 है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 15। आप देखिए 15 एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी टेबल देखेंगे तो जो एटॉमिक नंबर 15 होता है कौन सा एलिमेंट होता है फास्फोरस का, फास्फोरस की सिंबल क्या होती है पी होती है। यहाँ सिर्फ 20 लिखा हुआ, मैं नहीं पता कौन सा एलिमेंट है। तो प्रायोरिटी टेबल आप देखें तो 20 जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस, 19 जो होता है एटॉमिक नंबर पोटेशियम का होता है, 20 किसका होता है कैल्शियम का, तो 20 की जगह कैल्शियम की सिंबल क्या है सी लिखेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो डेफिनेटली इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 20 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी फिर कितने होंगे 20। यहाँ मैंने क्लोरीन लिखा हुआ खुद बताया हुआ है, एलिमेंट क्या है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर आप खुद लिखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको याद करने के लिए आपको हर एलिमेंट जो टॉप के 20 एलिमेंट्स हैं उनके आपको क्या आने चाहिए एटॉमिक नंबर आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, ऑक्सीजन का 8 है, फास्फोरस का 15 है, कैल्शियम का 20 है और क्लोरीन का कितना है 17 है। एटॉमिक नंबर आपको अगर आते हैं तो आप पता है कौन सा एलिमेंट, अगर आपको सिंबल पता है तो फिर आपको एटॉमिक नंबर का भी पता हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 17 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 17। ये वाला टेबल क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। डी स्टूडेंट्स में एक और क्वेश्चन है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो आप एलिमेंट है क्यूरियम है,
क्यूरियम, उसमें सेकंड क्वेश्चन मिस हो गया था। जो क्यूरियम है वो क्यूरियम के नाम एक मशहूर साइंटिस्ट मैडम क्यूरी के नाम पर है। मैडम क्यूरी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी, एटम बम वगैरह रेडिएशन पे इसने बड़ा काम किया है। तो क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पर इसका नाम क्या है एलिमेंट का क्यूरी में। क्वेश्चन आपका ये है कि इसकी जो सिंबल है वो सी क्यों नहीं है, इसकी जो सिंबल है वो सी यू भी हो सकती थी, वो क्यों नहीं है, इसकी जो सिंबल है वो सी यू, इसकी सिंबल सी आर भी हो सकती है, वो क्यों नहीं है, तो इसकी सिंबल सी एम क्यों है, यानी इसकी सिंबल सी भी नहीं है, सी यू भी नहीं है, सी आर भी नहीं है, सी एम क्यों है। तो आपने पढ़ा है किसी भी एलिमेंट की सिंबल जो होता है उसका नाम का पहला वर्ड है, तो पहला वर्ड सी था, तो इसकी सिंबल सी क्यों नहीं है, तो इसलिए सी नहीं है कि सी ऑलरेडी यूज हो चुका था किसके लिए, एलिमेंट कार्बन के लिए यूज हो चुका था। इसकी सिंबल सी के साथ दूसरा वर्ड यू भी डाल सकते थे, ऐसे डाला सी यू ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी है एलिमेंट किसके लिए, कॉपर के लिए। सी के साथ आर भी डाल सकते थे क्योंकि तीसरा जो वर्ड है वो क्या है, आर है, तो सी आर ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका था किसके लिए, क्रोमियम के लिए। तो मजबूरन फिर सी के साथ कौन सा लफ्ज डाला जाता है, एम डाला जाता है। तो पहला वर्ड हमेशा स्मॉल कैपिटल होता है, दूसरा वर्ड क्या होता है, स्मॉल होता है। इसी वजह से क्यूरियम की जो सिंबल है वो क्या होती है, सी एम होती है। ये थी आपकी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।